नमो बुद्धाय। मेरा नाम स्नेहल है और मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ गौतम बुद्ध के जीवन की पवित्र यात्रा पर, वो भी IRCTC की स्पेशल बुद्ध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन में। अगर आपने पिछले एपिसोड मिस किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई एपिसोड मिस ना हो। पिछले 5 एपिसोड में हमने गौतम बुद्ध के जीवन की कई सारी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगहों को एक्सप्लोर किया, लेकिन आज का दिन बहुत ही भावुक है क्योंकि आज हम उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम अध्याय लिखा, कुशीनगर। आज का सबसे पहला स्थान है रामभार स्तूप। ये वही पवित्र स्थान है, कहा जाता है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। करीब 2500 साल पुरानी बात है। इस जगह की पहचान सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। आज यहाँ खड़े होकर सिर्फ इतिहास ही नहीं, एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ पर बहुत सारे देशों से मॉन्क्स आते हैं अपने अंदर के जीवन के प्रश्नों को उत्तर ढूंढने के लिए। इसके बाद हम पहुंचे माता कुंवर टेम्पल। इस जगह से जुड़ी हुई एक बेहद खूबसूरत कहानी है। कहा जाता है कि अपने अंतिम समय में गौतम बुद्ध को जब प्यास लगी थी तो उनके प्रिय शिष्य आनंद बहुत दूर से उनके लिए यहाँ पर पानी लेकर आए थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है सेवा, प्रेम और समर्पण की, जो एक शिष्य और गुरु के बीच होती है। और अब कुशीनगर का सबसे पवित्र स्थान, महापरिनिर्वाण मंदिर। यही भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। मंदिर के अंदर शयन मुद्रा में गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा है और आज का मौसम जैसे लग रहा है बादलों ने भी इस पवित्र भूमि को अपनी चादर से ढक लिया हो। कुछ जगह आपके दिल में कैद हो जाती है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये चारों तरफ लाल ईंटों के इतने सारे जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ टूटे हुए खंडहर नहीं हैं। असल में यही प्राचीन बौद्ध विहार यानी मठ हुआ करते थे। यहाँ पर सैकड़ों की मात्राओं में भिक्षु रहा करते थे, ध्यान करते थे, बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन किया करते थे। माना जाता है कि इनमें ज़्यादातर संरचनाएं गुप्त काल यानी लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में बनी थी। समय के साथ ये नष्ट होती गई और फिर ज़मीन के अंदर ये दब गई। जब इस स्थान की खुदाई करवाई गई तो इसी खुदाई में महापरिनिर्वाण स्तूप, गौतम बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी शयन मुद्रा वाली प्रतिमा और इन प्राचीन मठों के अवशेष सामने आए। मंदिर के बाद हमने वो स्थान भी देखा जहाँ पर गौतम बुद्ध की अस्थियों का विभिन्न राज्यों में वितरण किया गया था। यहीं से उनकी विरासत पूरी दुनिया तक पहुंची। अब लौटने का समय है और वापसी में हम चले गए बुद्ध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन में और खाया बहुत ही मज़ेदार डिनर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, अगला एपिसोड आप ही का इंतज़ार कर रहा है।